हेलो एवरीवन, मैं हूं समीक्षा ठाकुर। वेलकम बैक टू न्यू वीडियोस क्लास 12th की ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो चैप्टर नंबर 2 में जो कुछ रह गया था उसके बात करते हैं अब। तो इस बार पढ़ेंगे हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ बेसिक बातें बता दी थी कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आता है। वेरिएशन नहीं आता है, इसमें गैमीट नहीं बनते हैं और इसमें केवल और केवल यूनिपेरेंटल बॉडी होती है। कैसी होती है? यूनिपेरेंटल बॉडी होती है। यूनिपेरेंटल जो भी होता है वो, ठीक है। इतने बात समझ में आया। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी तो इतनी बात समझ में, तो केवल यूनिपेरेंटल होती है, इस कारण से वेरिएशन नहीं आते हैं और ना ही कोई गैमीट बनता है, गैमीट ट्रांसफर नहीं होते हैं। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें क्या होता है, इसमें क्लोन होता है। तो क्लोन क्यों बनता है? क्योंकि ऐसे कोई बॉडी है, इससे छोटी सी बॉडी आ जाती है, इसे क्लोन कहते हैं। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पहले यहाँ तक देखते हैं। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप। तो टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? 4 टाइप का। देखो यहाँ से मैं बता दे रही हूँ। हाँ, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 4 टाइप होते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप जो है वो है फिजन। क्या है? फिजन। दूसरा जो है वो है बडिंग। क्या है? बडिंग। और तीसरा जो है वो क्या है? फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन इतना समझ आया। अब चौथा जो है वो क्या है? रीजनरेशन। लिख लेना, रीजनरेशन। तो फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन ये काय के टाइप है? ये केवल केवल ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है। अब फिजन की बात करें तो फिजन 2 टाइप के होते हैं। फिजन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। फिजन में कौन कौन से टाइप आते हैं? एक आता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन और एक आता है मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन जो है उसमें क्या होता है कि बाइनरी फिजन में जो बॉडी बनती है, जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, वो केवल 2 बनते हैं। एक बॉडी से 2 बन जाते हैं, ठीक है। मल्टीपल फिजन में एक बॉडी से बहुत सारी बॉडी बन जाती है, ये होता है मल्टीपल फिजन। ये याद रखना, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में क्या अंतर है। बाइनरी फिजन में 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है जिसमें 2 बॉडी बनती है, जबकि मल्टीपल फिजन में कितनी बॉडी बनती है? मल्टीपल फिजन में बहुत सारी बॉडी बनती है और एक बॉडी से बहुत सारी बॉडी बनती है, ये याद रखना। अब आती है बडिंग। देखो बडिंग का तो उधर नहीं मिल पा रही, लोग उधर बना देते हैं। बडिंग 2 टाइप की होती है। कितनी टाइप की होती है बडिंग? 2 टाइप की होती है। तो बडिंग में 2 टाइप की होती है। एक होती है एक्सोजीनस बडिंग, बडिंग, और एक होती है एंडोजीनस बडिंग। एक्सोजीनस बडिंग में क्या होता है, जब कोई बॉडी के अंदर की तरफ बड बनती है, सॉरी एक्सोजीनस में बाहर की तरफ, एक्स मतलब बाहर, मतलब एक्सोजीनस में क्या होता है, कोई बड जो बड बनती है वो क्या बनती है? पेरेंटल बॉडी के बाहर की तरफ बनती है, उसे बोलते हैं एक्सोजीनस बड। अब एंडोजीनस बडिंग में क्या होता है, जो बॉडी बनती है वो क्या वो अंदर की तरफ बनती है। जो भी क्लोन बनता है वो किसकी तरफ बनता है? बड अंदर की तरफ बनता है। एंड मतलब अंदर, तो अंदर की तरफ जो बडिंग बनती है तो वो क्या होता है? एंडोजीनस बडिंग। और बाहर की तरफ जो बडिंग बनती है तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सोजीनस बडिंग। मुझे लगता है यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। अब अगला टॉपिक। अब आते हैं फिजन। फिजन का डिटेल टॉपिक। फिजन
फिशन में क्या होता है, फिशन बहुत तरीके का होता है। कोई बॉडी क्या होती है, कोई बॉडी बीच से कट होके अलग अलग पार्टों में बढ़ जाती है। कोई आड़े में मतलब कि बोलते हैं ट्रांसफर सेक्शन ही कटती है, कोई यूनिडायरेक्शन, कोई इस तरीके से कटती है, कोई इस तरीके से, कोई ऐसे में कटती है, कोई ऐसे में कटती है। इस तरीके की बर्डिंग होती है। तो देखेंगे किस किस में कैसी बर्डिंग होती है। तो बर्डिंग के टाइप होते हैं सिंपल बाइनरी फिशन। फिशन के भी बहुत सारे टाइप है, 4 टाइप है, बहुत सारे नहीं 4। पहला है सिंपल बाइनरी फिशन, सिंपल बाइनरी फिशन। दूसरा है ट्रांसफर फिशन, बाइनरी फिशन। चौथा है लॉन्गिट्यूडनरी फिशन, बाइनरी फिशन। चौथा है ऑब्लिक्यूट फिशन। तो ये होगा 4 टाइप है। अब मैं हर टाइप को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। सिंपल बाइनरी फिशन में क्या होता है, जैसे कि ये अमीबा है, सभी को अमीबा का डायग्राम तो पता ही होगा। ये अमीबा है। अमीबा क्या होती है, यहाँ से भी कट हो जाती 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 है। तो इस तरीके से अमीबा का कट होना क्या कहलाता है, कहीं से भी कट हो जाती है लेकिन इक्वल पार्ट होता भी है, नहीं भी होता। ये होता है सिंपल बाइनरी फिशन, मतलब ये कट हो जाती है कहीं से भी, इससे जरूरी नहीं किसी एक चीज से काटे। ट्रांसफर फिशन। अब भी पैरामीशियम है, ये है, सभी को मालूम है ये क्या है, पैरामीशियम। पैरामीशियम में केवल और केवल यहाँ से कट होता है। तो ये सेक्शन क्या कहलाता है, ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर सेक्शन ही कट होता है, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसफर बाइनरी फिशन। अब आता है लॉन्गिट्यूडनल फिशन। लॉन्गिट्यूडनल फिशन में क्या आता है, जैसे यूग्लिना, ये है यूग्लिना। अब यूग्लिना का कहाँ से डिवाइड होगा, केवल और केवल यहीं से डिवाइड हो सकती है, और कहीं से तो डिवाइड होगी नहीं। यहाँ से डिवाइड होगी तो बराबर संबट है कि नहीं। इसलिए यूग्लिना का जो भी ट्रांसफर, जो मतलब लॉन्गिट्यूडनली डिवीजन होता है, केवल एक ही डिवीजन हो पाता है, वो भी कौन सा, लॉन्गिट्यूडनली। अब आता है डायरेक्टम। ये समुद्र में पाया जाता है। ये मैं ऐसे बना देती हूँ प्रॉपर, ठीक है। इसमें केवल और केवल इस तरीके से कट होता है, यहाँ से इस तरीके से कट होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आता है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में क्या होता है, जैसे कोई एक प्लाज्मोडियम ले लेते हैं। प्लाज्मोडियम सभी को मालूम है, प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है। मलेरिया जो बीमारी प्लाज्मोडियम के कारण होती है, तो मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम का एक, ये मान लो मैंने एक सेल ले लिया, प्लाज्मोडियम का ये सेल है। अब प्लाज्मोडियम का ये सेल क्या करेगा कि अनफेवरेबल कंडीशन में, किस में, अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा, ये ऊपर एक लेयर बना लेगा, ठीक है।
इस तरीके से बना भी लिया, ऊपर लेयर बना लेगा। अब इसमें होगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है केवल और केवल न्यूक्लियस का डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? केवल और केवल न्यूक्लियर का डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो न्यूक्लियस का डिवीजन बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। ये बन गए बहुत सारे न्यूक्लियस। जो ऊपर की बॉडी है वो तो वैसे ही रहेगी, ऊपर की जो शीट बनी हुई है वो वैसे बनी। अब आगे चल के क्या करेगा ये, इसमें अंदर की तरफ साइटोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल का डिवीजन, मतलब सेल बनना। यहाँ पे एक सेल बन गई, इस न्यूक्लियस की ये सेल बन गई, इस अब ये सेल के अंदर सेल है। कैरियोकाइनेसिस यहाँ होगा साइटोकाइनेसिस, सॉरी कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन जब भी आएगी, तो ये क्या होगी, बस्ट हो जाएगी और जो सेल्स हैं वो कहाँ निकल जाएंगे, बाहर की तरफ निकल जाएंगे। ये याद रखेंगे। और ये बाहर क्लियर इस तरीके से बनी रहेगी। तो क्या हुआ, अनफेवरेबल कंडीशन में किसी सेल्स ने क्या किया, ऊपर शीट बना ली। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर का डिवीजन हुआ, न्यूक्लियर का डिवीजन होकर बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। अब न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद क्या हुआ, फिर हम साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ, ये जो न्यूक्लियस बने थे उनके ऊपर एक और सेल की कवर बन गई और उसके ऊपर फिर फेवरेबल कंडीशन में जब भी क्या हुआ, फेवरेबल कंडीशन आए तो ये क्या हो गया, ये सेल बस्ट हो गई और बस्ट होकर जो सेल्स बने थे अंदर की तरफ वो बाहर की तरफ निकला। इतनी बात याद रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है बर्डिंग। बर्डिंग मैंने पढ़ाई थी, दो तरीके की होती है, एक तो एंडोजीनस और एक्सोजीनस। अब पहले पढ़ेंगे हम एक्सोजीनस। ठीक है। एक्सोजीनस में सभी को मालूम है जो बर्ड बनती है वो कहाँ की तरफ बनती है, बाहर की तरफ बनती है। जैसे ईस्ट है, ये क्या है, ये है ईस्ट। ईस्ट में क्या होता है, ये पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ये हुआ न्यूक्लियस का डिवीजन। इस तरीके से ये बर्ड बनी। ठीक है। बाहर की तरफ बर्ड बनी है तो इसे बोलेंगे एक्सोजीनस बर्ड। तो व्हेन द बर्ड फॉर्मेशन आउटर साइड ऑफ द बॉडी, व्हेन द बर्ड फॉर्मेशन bird is formed outer side of body। ठीक है। अब आता है एंडोजीनस। एंडोजीनस में एक टोटिपोटेंट सेल्स बनाते हैं स्पॉन्जी में। किसमें, स्पॉन्जी में। इस तरीके से बनता है स्पॉन्जी। इसमें अंदर की तरफ बर्ड बनती है इस तरीके से। इन सेल्स को बोलते हैं टोटिपोटेंट सेल या स्टेम सेल। ये होता है स्पंजी में। आया समझ में, अंदर की तरफ बर्ड बनना ये होता है एंडोजीनस बर्ड फॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है यहाँ तक वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और आगे कौन से टॉपिक पर वीडियो बनानी है ये बात ज़रूर मुझे बता देना
तो मैं इसके बाद आपको फ्रेगमेंटेशन और आगे की जो भी चीज़ें हैं जितनी भी वो मैं अगली क्लास में पढ़ा दूँगी। यहाँ तक जो है वो उसे रिवीजन कर लेना अच्छे से। तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच।